हेलो हाय। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अरे मेरा हाल ठीक ठाक नहीं है। ये मैंने कुछ देर पहले कुछ ट्रेड प्लेसमेंट किया था, 2-3 ट्रेड। एक दिन मैं 6 ट्रेड प्लेसमेंट किया था, एक लॉस था। तो मैं 2 ट्रेड लिया था प्रॉफिटेबल, फिर से मेरा लॉस हुआ। इसको रिकवर के लिए मैं डबल ट्रेड लगाया मार्केट्स में, और मैं डबल ट्रेड इस कैंडल पर लगाया था अपने एक्सेस में, जिसकी वजह से लॉस हुआ मेरा। चलो ठीक है, आओ हम लोग अपने सेटअप पर बात करते हैं। जस्ट यहीं तक। मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला है, ये स्ट्रॉन्ग वेव देखने के लिए मिला, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है, सेलर री एंट्री करते हैं, बाहर के स्ट्रिंगनेस के बाद बट डोजी कैंडल फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म कर रही है, प्लस यहाँ पर ये जो रेड कैंडल जो है इसकी वीक के अंदर क्लोज है। तो यहाँ पर क्या कंटिन्यूटी डायरेक्शन की ट्रेड प्लेसमेंट करनी चाहिए डाउन डायरेक्शन से, और किस नहीं। सिंपल आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, नहीं तो मोमेंटम के साथ मार्जिन से पीस यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल। और 4 स्टार डोजी बनने के बाद इसका रूल क्या होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन पहले उसके अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करना होता है। फर्स्ट मार्केट इसके ब्रेकआउट करते ही रिटेस्टमेंट आता है। देखो डाउन ट्रेंड में डाउन का रिटेस्टमेंट काम नहीं करता है। अपोजिट ये कैंडल रिटेस्टमेंट कैंडल बनती है, एक एरर कैंडल क्रिएट करती है मार्केट के अंदर। फिर से मार्केट लोअर रिएक्शन जैसे आती है तो एक ग्रीन कलर क्लोज करती फॉर्म करती है। इसके बाद बायर अपना पोजीशन शिफ्ट कर लेता है, तो एक टेयर अपना बनता है इस पॉइंट पर, इस कैंडल पे टेयर बनता है अप डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पर अप डायरेक्शन में क्रिएट करते हैं जो सी ऑफसेट होता है। इसके बाद मार्केट फिर से अपने टारगेट को कंप्लीट करके मार्केट रिवर्स हो जाती है और प्रीवियस निकलाइन को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद एडजस्टमेंट ना करके लिक्विडिटी हंड करे तो इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट में फिर से मार्केट के अंदर सेलर इंटर होता है, फिर से मार्केट बायर इंटर होता है। जब इस कैंडल पर कंटिन्यूटी की ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि बिग कैंडल बना है, आपको पता है कि इस बिग कैंडल के अंदर जब मैक्सिमम टाइम रिटेस्टमेंट देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर रिटेस्टमेंट आती है और की लेवल के ऊपर ही मार्केट सस्टेंस करती है। तो यहाँ बायर के री एंट्री के बाद आप इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं, और इसके बाद मार्केट फिर से सेलर एंट्री कर देता है, इस कैंडल पर ट्रेड बना। यहाँ पर आपका एक यहाँ पर ट्रेड बना, यहाँ पर कौन सा ट्रेड लॉस हुआ? री एंट्री स्लोप मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड किया जाए तो यहाँ पर अभी एक भी ट्रेड में लॉस हुआ नहीं हुआ है। फर्स्ट कौन गया यार, जस्ट वेट। फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड, 4th ट्रेड, 5th ट्रेड, 6, 7 ट्रेड भी हुआ है। मार्केट के अंदर यहाँ पर प्रीवियस नेकलाइन का मार्केट ब्रेक करती है और एक फ्रेश नेकलाइन बनाती है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है डाउन डायरेक्शन का। चलो जो कि लॉस हो, बायर एंट्री कर ली, यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। बायर एंट्री करने के बाद बायर एक मोमेंटम में आ जाता है, ठीक है। तो सेलर एंट्री बायर, जब कोई भी पार्टी मोमेंटम आ जाता है, अपोजिट पार्टी एंट्री करता है, तो हमें री एंट्री मोमेंटम के री एंट्री का वेट करना होता है। तो यहाँ बायर अगेन एंट्री करता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है सी और शॉट। फिर से बाहर एक मोमेंटम आता है, सेलर एंट्री करता है, तो हमें किसका वेट करना? मोमेंटम का। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना। फिर से मार्केट बायर मोमेंटम आ जाता है, तो हमें सेलर एंट्री करता है, फिर से हमें मोमेंटम वेट करना, इस पर ट्रेड बना, इस पर ट्रेड बना। और इसके साथ ही क्या करती है मार्केट, एक डायरेक्ट अपना पोजीशन शिफ्ट कर लेती है, एक डाउनवर्ड साइड में स्लोप क्रिएट करती है। क्या करती है? एक डाउनवर्ड साइड में एक स्लोप क्रिएट करती है। जैसे डाउनवर्ड साइड में एक स्लोप क्रिएट करती है तो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलर प्रेशर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ पर आने के बाद मार्केट आरआरसी फॉर्म करती है, एक +1 कैंडल यहाँ बनाती है, फिर से उसी लेवल पर जाने के फिर से एक कैंडल +1 कैंडल बनाती है, फिर से +1 कैंडल बनाती है, फिर से +1 कैंडल बनाती है। देखो लेवल पर अगर बायर एंट्री स्ट्रांगली हुआ
तो एक +1 कैंडल वहाँ पर बनेगा। ये सिक्योरिटी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि अगर सेटअप पर अपडेट करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है आपका क्या प्रॉफिट टेबल में आप क्लोज होते हैं। देखो सिंपल क्या फंडा है, मार्किंग एंड मोमेंटम दिखा, अपोजिट पार्टी एंट्री किया, ठीक है, तो मोमेंटम को री एंट्री करने देना है। वहाँ पर री एंट्री जैसे मोमेंटम कर ले तो वहाँ +1 कैंडल को वहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करना है। जैसे कि ये बायर और पोजीशन शिफ्ट करिए, बायर मोमेंटम आ गया, ठीक है, यहाँ पर सेलर इंटर किया, ठीक है, तो मोमेंटम किसका, बायर का, तो बायर यहाँ एंट्री करेगा, री एंट्री किया +1 के लिए, यहाँ के लिए फिर से मोमेंटम, तो फिर से बायर का ही, फिर सेलर एंट्री किया, फिर से मोमेंटम कैंडल को री एंट्री करें +1 के यहाँ पर। अब एक कैंडल सेलर का आ गया, अगेन बायर का कैंडल आया, मोमेंटम अभी किसका, बायर का, री एंट्री कौन कर, बायर कर रहा था, इस पर ट्रेड करेंगे हम। इसके बाद सेलर मार्केट के अंदर जम के नीचे आते हैं, बट अभी मोमेंटम किसका, बायर का था, बायर को ट्रेड करेंगे। बट इसके साथ ही फिर से सेलर क्या किया, अपना पोजीशन शिफ्ट कर दिया डाउनवर्ड साइड। जब हम इस पर ट्रेड करें तो लॉस हो गया, ठीक है, जस्ट वेट। अब जैसे कि यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, तो अब फ्रेश थोड़ा रेंज से बाहर निकल कर मार्केट को एक फ्रेश निकलने बनने दो और पोजीशन शिफ्ट करने थे। यहाँ पर आया, यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया मार्केट, तो इस पर ट्रेड करेंगे श्योर शॉट। मोमेंटम किसका, बायर का, अपोजिट में 2 कैंडल एंट्री किया, जस्ट वेट, मोमेंटम को एंट्री करने थे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, फिर से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं बायर श्रिंक हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी शिफ्ट करके यहाँ पर सेलर एंटर करता है। यहाँ पर कितना का लेवल, 900 के लेवल है, तो यहाँ पर आप गिडन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, रिटेस्टमेंट आता है, या बायर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आप सोचिए क्या इस कैंडल पर कि बायर के लिए ये कैंडल बायर का ही बनेगा, बायर का बननी चाहिए बट नहीं बना, इसमें हम ट्रेड किया तो लॉस हो गया, ठीक है। इसके बाद देखा ये RRC फॉर्म कर दिया वहाँ पर मार्केट, तो मार्केट यहाँ पर कहाँ है, नीचे आएगी। RRC फॉर्म करने के बाद मार्केट क्या होती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद सेलर श्रिंक हो जाता है, फिर से बायर में मोमेंटम आता है, तो यहाँ पर फिर से बायर आता है, बट यहाँ बायर डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करता है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी ट्रेड नहीं बनता, ठीक है, इट्स ओके। फिर से यहाँ पर बायर एंटर करता है, बट बायर इससे पहले बायर एंट्री कर रहा था, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बायर दिखा रहा था, तो यहाँ पर क्या अगेन यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग में एंट्री किया है, तो यहाँ पर बट जब वो 100 लेवल के पास मार्केट क्लोज करिए, जैसे यहाँ पर बायर का एक ट्रेड नहीं बनता, बट ये मोमेंटम के साथ अगर ट्रेड फिर भी करें, यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ना करके मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करें, इसलिए मैंने यहाँ पर मोमेंटम के साथ एक और एक्शन ट्रेड प्लेसमेंट किया। देखो इस ट्रेड का क्या रिजल्ट आता है, यहाँ मैक्सिमम आदमी रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या किए, कंटिन्यूटी डायरेक्शन के साथ ट्रेड प्लेसमेंट किए। आपको भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा। देखो ये बायर का मोमेंटम, बात वहाँ पर इस कैंडल क्या किया, 100 लेवल मार्केट क्लोज करके हम क्या है, साइन ऑफ रिवर्सल दिया, यहाँ पर साइन ऑफ रिवर्सल ले जाएगा मार्केट में, और आपको पता है इसके साथ इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, और इंस्टेंटली यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। कितना श्योर शॉट कैंडल बना है। देखो सिंपल क्या होता है कि आप कोई भी सेटअप को डेवलप करने पर वहाँ पर ध्यान दीजिए, और अगर सेटअप आपका डेवलप हो जाता है तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप सेटअप डेवलप आपका नहीं होता है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। देखो मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी नहीं बना हूँ, बट मैं जिस तरह से वर्क कर रहा हूँ इससे ये पता चलता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्दी बन सकता हूँ। हाँ, मुझे आप मेरा रोड मैप क्लियर दिखता है, पहले मैं मुझे रोड मैप क्लियर नहीं दिखता था, बट अब काफ़ी हद तक मेरा रोड मैप क्लियर हो गया है। मुझे कैसे क्या करना नहीं करना है तो मुझे साफ साफ पता चलता है। ये मुझे साफ साफ पता चलता है, मुझे क्या करना नहीं करना है परफेक्टली पता चलता है। अब देखो यहाँ मुझे कंफर्म पता था कि यहाँ ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है नहीं लेना है, और यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड वेट करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड भी प्लेसमेंट करूँगा। लोअर एक्स मार्केट दे रही है तो मैं अप का ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, यहाँ पर ये नहीं कि मैं डाउन का ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। हाँ यहाँ पर प्रॉपर मार्केट यहाँ पर डाउन का कंसेप्ट क्रिएट कर रही है,
फर्स्ट मोमेंटम पिलर एक लेवल को ऊपर क्लोज किया, अब मार्केट अपर एक्शन दे रही है, तो ये ट्रेड परफेक्ट डाउन का ट्रेड है। बट मोमेंटम के एंगेज ट्रेड ना करे वही बेहतर है। मोमेंटम के एंगेज ट्रेड ना करे आप वही बेहतर है। आप सतर्क रहें। तो ऑब्जर्वेशन आज का ख़त्म करें या अदर करेंसी में देखें ऑब्जर्वेशन। आज अदर करेंसी में देखते हैं। चलो करेंट मार्केट एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर सेलर मोमेंटम था, बायर एंट्री किया, यहाँ पे एक CO मिला। बट अभी सेलर का क्या काम था कि मार्केट का शोल्डर को ब्रेक करा, बट मार्केट शोल्डर से पहले मार्केट रिवर्स की पोजीशन शिफ्ट कर लेती है। तो यहाँ पर आपका सेलिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाना चाहिए। भले आप स्क्रीन पर ट्रेड नहीं कीजिए, बट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बायर की कॉन्सेप्ट जैसे पोजीशन शिफ्ट करता है, जैसे कि बायर में पोजीशन शिफ्ट किया, यानी कि बायर के अंदर कैपेसिटी है तो बायर ने अपना पोजीशन शिफ्ट किया। अगर सेलर के अंदर कैपेसिटी है तो मार्केट शोल्डर से नीचे ले जाती है, बट ऐसा नहीं कर पाई, ठीक है। चलो यहाँ पर इस कैंडल ये बायर की एंट्री के बाद, इस बायर की एंट्री के बाद यहाँ पे गेन बायर आने चाहिए, बट यहाँ पे क्या सेलर आता है, निकले ब्रेक करके सेलर आ जाते हैं। और LMBO क्या कहते हैं कि मार्केट निकलैंड के ब्रेक करने के बाद एक रेजिस्टेंस आती है, या बायर मोमेंटम, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बायर कैंडल आती है, बट मारुबुजी खुद एक रिवर्सल पैटर्न है, और यहाँ पर 500 लेवल के पास मारुबुजी क्लोज कर देती है। परफेक्ट एक CO बना डाउन डायरेक्शन में, डाउन के लिए बनती है, बट रेजिस्टेंस पॉइंट पर रुकती है। वेट फिर से लेवल पर गई, अब ये लेवल की तोड़ने की तैयारी हो गई। यहाँ पर गेन मोमेंटम तो यहाँ पर डाउन न बन के यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट रिवर्स कर चुकी है और मार्केट फिर से उसी पॉइंट पर गई। इसका क्या मतलब, मार्केट कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसमें कंटिन्यू अपडेट करेंगे। फिर से एक ये रेड कैंडल बनती है, रेड ड्रैगन फ्लाई, बेरिश ड्रैगन फ्लाई बनती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या आ रहा है, मारुबुजी कैंडल, बट यहाँ पर क्या होता है, परफेक्टली लेवल पर खुल गया था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मार्केट लोअर एक्शन है, कुछ मार्केट ऊपर गया, फिर बिग कैंडल क्लोज करती है, इसके बाद मार्केट ऊपर से आ रही है। तो किसी केस में क्या होता है, मार्केट बिग कैंडल क्लोज करते ऊपर बिग दिया रहता है, तो कैंडल एक +1 और ग्रीन कैंडल बनती है, बट यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पे कैंडल बनने के चाहे तो हम ट्रेड कर सकते हैं हम ऑफ डायरेक्शन से, बट जस्ट वेट, बेवजह रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं, और वेट करना ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कहा जाता है जब बायर स्ट्रीम को तो बाय क्रिएट करना बंद कर देनी चाहिए। तो इस सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।